सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपके लिए एक मर्तबा फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है जी जगमग तारे प्रोग्राम है। और माशाअल्लाह हमारे पास यहाँ छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं और उम्मीद है घर पर भी बहुत सारी बच्चियाँ मौजूद होंगी। और अगर जो नहीं है तो वो भी आ जाएं जल्दी से, भाई दूर इधर उधर अगर खेल रही हैं तो भाई आप अपनी सहेलियों को बुला लें, जो घर पे बैठी हुई देख रही है ना, वो अपनी सहेलियों को बुला लें, अपनी दोस्तों को, बहनों को जो हैं उनको जल्दी जल्दी बुला लें, और भाई भी हैं उनको भी बुला लें, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जगमग तारे। किसका प्रोग्राम है? बच्चियों। हाँ, हम बच्चों का है। तो अब आप ही देखेंगे ना, कौन देखेगा? आप नहीं देखेंगी तो फिर क्या होगा? टीवी चलता रहेगा ऐसे ही खाली। तो फिर आपने इसको देखना है बैठ के और हमारे साथ शामिल भी होना है जी। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? कहानी सुनते हैं। एक अच्छी सी हम इसमें कहानी सुनते हैं, फिर क्विज़ भी होता है, आपसे सवाल जवाब भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपका तारुफ तो ले लें, नाम पूछ लें आपका, बताएंगे जी? क्या नाम है? आमिना। आमिना नाम है, माशाअल्लाह। और उसके बाद कौन है आमिना के बाद? सिबगा। सिबगा, वाह भाई वाह, आवाज़ तो अच्छी निकली है सिबगा की। चले जी आगे। गुलरुख। गुलरुख, माशाअल्लाह। और उसके बाद ये कौन है नन्ही मुन्नी सी? नुसैबा। नुसैबा, वाह भाई वाह। नुसैबा क्या करती हैं? मुस्कुराती हैं और कुछ नहीं करती। चले जी, नुसैबा छोटी सी हैं। खैर, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है एक प्यारी सी कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, तो आप कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? बच्चों को कहानी तो पसंद है होती है। और कहानी सुनने के लिए क्या करते हैं? किससे जिद करते हैं? करते हैं जिद? बच्चे कर रहे होते हैं ना, बच्चियाँ कर रही होती है अम्मी से, अब्बू से, एक कहानी सुनाए। रात को सो नहीं रहे होते बाज़ बच्चे जब तक कहानी नहीं सुन लें। तो खैर जिद तो नहीं करनी चाहिए। देखिए इतना अच्छा सा प्रोग्राम है आपका माशाअल्लाह, इसके अंदर इतनी सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो ये कहानियाँ सुन लिया करें। और ये फिर नेट पर भी मौजूद होता है, यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम होता है, उसमें से आप लोग जो है ये कहानियाँ ले सकते हैं, ये प्रोग्राम अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ये छोटी छोटी बच्चियाँ ज़िद करें कहानी सुनने की तो जगमग तारे की कहानी सुनाई जा सकती है। तो आज आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा रियल वाक़या सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक काफ़िला था जो जिलान से बगदाद जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहा था? जिलान से बगदाद। काफिला था, जिलान से बगदाद जा रहा था। अब ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए। काफिला यूँ समझ लीजिए पहले ज़माने की बात है। कब की बात है ये? पहले ज़माने की, पुराने ज़माने की बात है। उसमें जब लोग जो ट्रैवल करते थे ना, तो कैसे करते थे? बहुत सारे लोग जमा होके एक साथ ट्रैवल करते थे, ठीक है। और ट्रैवल किस चीज़ों पे होता था? घोड़ों पे होता था, ऊँट पे होता था, कैमल्स पे होता था। पैदल चलते थे क्योंकि गाड़ी तो नहीं थी, गाड़ियाँ तो नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थी। तो काफिला था, यानी बहुत सारे लोग जमा होकर जा रहे थे। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जिलान एक जगह का नाम है, वहाँ से जा रहे थे बगदाद। और बगदाद क्या है? ये भी एक जगह है, ये भी एक शहर है। जैसे हमारा ये शहर कौन सा है? कौन सा शहर है ये कौन बताएगा? जल्दी से बताएं। अपने शहर का नहीं पता तो फिर तो एड्रेस भी नहीं पता होगा, घर का तो बिल्कुल नहीं पता होगा। है ये शहर कौन सा है? कराची। कौन सा है? जी, कराची शहर है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बगदाद की, कि काफिला जो है कुछ लोग जमा होकर जा रहे थे जिलान से बगदाद की तरफ। अब जब जा रहे थे दोनों रास्ते में, प्यारी बच्चियों पता है क्या हुआ? डाकू आ गए। कौन आ गए? डाकू। डाकू। डाकू देखे किसी ने?
देखे आपने? अच्छा, डाकू क्या करते हैं? क्या करते हैं? सिबगा नाम है ना? क्या करते हैं डाकू? डाकू पैसे लेते हैं। छीन लेते हैं। तो जो भी पैसे होते हैं ना, वो पैसों को छीन लेते हैं, चीज़ें भी छीन लेते हैं। तो डाकू अच्छे नहीं होते। लेकिन वहाँ पर क्या आ गए? डाकू आ गए पैसे छीनने के लिए। जब पैसे छीनने के लिए डाकू आ गए तो लोगों के पैसे लेना शुरू कर दिए और उनकी जो कीमती चीज़ें थी ना, वो प्यारे बच्चों उन्होंने छीनना शुरू कर दी। अब उसी काफ़िले के अंदर जो है वो एक 18 साल का खूबसूरत नौजवान भी था। ठीक है, 18 साल का एक उसमें लड़का भी मौजूद था अच्छा सा। एक डाकू जो है ना उसके पास आया। समझ में आ रही है? एक डाकू उसके पास आया, बोला तुम्हारे पास क्या है लड़के, तुम्हारे पास क्या है? तो उस लड़के ने बोला मेरे पास जो है ना 40 दिनार हैं। क्या है? 40 दिनार। 40 दिनार हैं। ये 40 दिनार क्या होते हैं भाई? ये तो पता नहीं होगा। ये पहले ज़माने में करेंसी होती थी। अभी क्या चीज़ होती है? पैसे होते हैं ना, पैसे चाहिए होते हैं। 10 रुपये 5 रुपये चीज़ खाने के लिए, ऐसा ही है। नुसैबा नाम था ना? चीज़ खाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? पैसे चाहिए होते हैं ना। कितने पैसे चाहिए होते? 5 रुपये 10 रुपये से चाहिए होते ना। तो पहले जो है ना ये करेंसी होती थी दीनार, और वो दीनार होते थे गोल्ड के कॉइन्स, सोने के सिक्के होते थे, गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे। तो इनके पास थे 40 दिनार। कितने? 40 दिनार। तो जब डाकू ने पूछा कितने तुम्हारे पास, तो उन्होंने क्या बोला? मेरे पास 40 दिनार है। तो पता है उस डाकू को तो गुस्सा आ गया। लगे मजाक करते हो तुम? क्यों? इसलिए कि कोई अपने पैसे बताता है डाकू को? डाकू आगे पूछे पैसे हैं तो कोई भी नहीं बताएगा ना, क्योंकि डाकू तो छीन लेगा। तो सब अपने पैसे छुपाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा कि पैसे हैं तो उसने बता दिया। उन्होंने जो 18 साल के नौजवान लड़के थे उन्होंने क्या बताया? मेरे पास कितने दिनार हैं? 40 दिनार हैं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? मजाक नहीं करो, सच सच बता तुम। तो उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे कपड़े के अंदर सिले हुए, उनके कपड़ों में वो सिले हुए थे। ठीक है, वो पैसे कपड़ों के अंदर सी दिए थे। ये देखो मेरे कपड़ों के अंदर सिले हुए मौजूद हैं। खैर, जब वो उसको देखा गया, जो जहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर मेरे कपड़ों में एक पैसे सिले हुए हैं, तो जब वहाँ पर देखा गया तो वाकई 40 दिनार निकल कर आ गए। तो वो बड़े हैरान हुए कि भाई ये कैसा बच्चा है, ये कैसा लड़का है कि जो अपने पैसे डाकुओं को खुद ही बता देता है। तो जो उन डाकुओं का सरदार था ना, कौन था डाकुओं का सरदार? जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल पर देखने वाले, जो डाकुओं का सरदार था उसने उस लड़के से बोला भाई सब तो अपने पैसे अपनी चीजें हमसे छुपाते, तुम कैसे लड़के हो कि अपने पैसे हमने पूछा तुमने खुद ही बता दिया? अगर तुम नहीं बताते तो हो सकता हमें पता नहीं चलता। तो पता है उस लड़के ने क्या जवाब दिया? अब मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत ही अहम और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उस लड़के ने जवाब दिया कि जब मैं अपने घर से चल रहा था, जब मैं अपने हाउस से रवाना हो रहा था ना, कहाँ जाने के लिए? बगदाद। बगदाद जाने के लिए। तो मेरी जो वालिदा हैं, मेरी जो अम्मी जान हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, जोर से बोल दें, कभी झूठ नहीं बोलना। तो मेरी वालिदा ने, मेरी अम्मी जान ने मुझे ये कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना। तो जब आपने पूछा पैसे हैं तो मैंने बता दिया हाँ कि यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे कपड़ों में सिले हुए हैं। तो मुझे तो मेरी वालिदा ने कहा था, मुझे मेरी अम्मी जान ने कहा था, तो मैं अपनी अम्मी जान से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। तो मैंने सच सच बता दिया। तो प्यारी बच्चियों, जब ये उस लड़के ने कहा ना, तो ये वाली बात जो है वो डाकू के दिल पे लग गई, जाके उसके दिल पे असर हो गया और वो रोने लग गया और कहने लगा कि देखे ये कितना अच्छा लड़का है कि अपनी वालिदा से किया हुआ वादा नहीं तोड़ रहा और सच बोल रहा है। और मैं कैसा शख्स हूँ कि मैं अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा हूँ? लोगों को लूटना, उनके पैसे छीनना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अल्लाह पाक की नाफरमानी का काम है। तो वो डाकू सोचने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ कि मैं अल्लाह पाक की नाफरमानी का काम करता हूँ, लोगों के पैसे छीनता हूँ। तो उसी वक्त उस डाकुओं के सरदार और जितने डाकू थे ना, अकेला तो नहीं था, उसके बहुत सारे साथी थे, सब ने उसी वक्त तौबा कर ली। सब ने उसी वक्त तौबा कर ली और जो माल छीना था वो लोगों को
दे दिया। वापस कर दिया, जो पैसे लिए थे वो वापस कर लिए और अपने इस बुरे काम से क्या कर ली? तौबा हाँ, तौबा मतलब आइंदा आप डाकू वो नहीं बनेंगे, किसी के पैसे नहीं छीनेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, बल्कि स्टोरी के रियल वाकया था। अब आपको हम बताएं ये लड़का कौन था, किसी को पता है? ये 18 साल का लड़का जिसने सच बोला, तो सच की वजह से क्या हुआ? सबने तौबा कर ली ना, डाकुओं ने तौबा कर ली। तो ये लड़का कौन था? ये अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, और ये अल्लाह के वली थे हमारे गौसे पाक। कौन थे? हमारे गौसे पाक। वलियों पे हुकूमत, गौसे पाक। दम दमादम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। कौन है? मेरा पीर। गौसे आजम जी, दस्तगीर। ये मेरे और आपके पीर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे थे, और ये सारा वाक़या पेश आया था, और उनकी सच की वजह से डाकुओं ने तौबा कर ली थी। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी, और उससे हमें कुछ सीखने को मिला। पता आपको क्या पता चला? स्टोरी सुनी, सुन ली ना कि गौसे पाक ने क्या बोला था? मेरी वालिदा ने बोला झूठ नहीं बोल। तो इससे क्या पता चला फिर हमें कि झूठ बोलना गुनाह है, बुरी बात है, गुनाह का काम है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, क्या पता चला? और सच बोलने से क्या होता है? अल्लाह पाक खुश होते हैं। अल्लाह पाक खुश होता है और बहुत सारी बरकतें मिलती हैं। जी भाई, आप क्या बताएंगी? कोई भी बात। ये कौन थे, किनका वाक़या था? चलें आप ये बता दें, वाक़या किसका था? भी नारे भी लगाए थे इतनी ज़ोर ज़ोर से, किसका था? गौसे आजम का। हाँ, गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या था। आपसे भी कुछ पूछ लें? नहीं पूछे? चले आप मुस्कुरा के दिखा दें फिर से। जी, कॉल चलाइएगा। मेरा नाम बरीना इशरत तालिया है। मैं आवाज़ कराची थोड़ी से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज जज़ाकल्लाह। आपको इंग्लिश में मनी मकसद बताती हूँ। I must try to reform myself and people of the entire world. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, बार बार मदीने पाक की हाज़री अता फरमाए। आमीन कह दें। आमीन। जी, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और वो है क्विज। आपसे होंगे सवाल जवाब। जी, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी भाई, हम आ चुके हैं क्विज के सेगमेंट में। सवाल जवाब, जवाब देने के लिए रेडी हैं? क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं आपसे। हाँ, नुसैबा भी देंगी जवाब। चलें, पहला सवाल फिर आपसे होता है। ये बताएं, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ है? सोच में पड़ गई। अभी गौसे पाक का सुना था, वाक़या सुना था, अभी कहानी सुनी थी ना, इसमें गौसे पाक का जिक्र था। गौसे पाक जा रहे थे, जो काफ़िला जा रहा था, कहाँ से जा रहा था? चिलान से बगदाद। आपने नहीं बोलना, मुसैबा कहाँ जा रहा था? बगदाद। जी, तो गौसे पाक का मज़ार कहाँ है? बगदाद। इनको बोलने देना भाई, कहाँ है? बगदाद। जी, बगदाद शरीफ में है हमारे गौसे पाक का मज़ार। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जवाब कौन देगा? कि गौसे पाक, हमारे गौसे पाक है ना, जो वलियों के सरदार हैं। कौन है? वलियों के सरदार। हाँ, वलियों के सरदार। जब आप दुनिया में आए थे ना, तो होंठ होते हैं ना, होंठ, होंठ कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं होंठ। हाँ, और आजकल तो कौन सा मौसम आ गया है पाकिस्तान में, हमारे शहर में? सर्दियों का। और सर्दियों के मौसम में होंठ क्या होते हैं? फट जाते हैं। खुश्क भी हो जाते हैं, और उस पर फिर क्या लगानी चाहिए? क्रीम वगैरह होती है ना, वो लगानी चाहिए। तो होंठ होते। तो गौसे पाक जब दुनिया में आए थे तो आपके होंठ हिल रहे थे, और उससे एक आवाज़ आ रही थी। कोई बताएगा क्या आवाज़ आ रही थी? अल्लाह अल्लाह की। आपका जवाब दुरुस्त है। हमारे गौसे पाक जब दुनिया में आए तो आपके होंठ हिल रहे थे, और उससे आवाज़ आ रही थी अल्लाह अल्लाह। मिलके बोल दे, अल्लाह 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 अल्लाह। यानी हमारे गौसे पाक अल्लाह का
जिक्र कर रहे थे, तो हमें भी अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। कैसे करेंगे अल्लाह पाक का जिक्र? सुभान अल्लाह बोल के। कैसे? सुभान अल्लाह। और कैसे हो सकता है? नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ के हो सकता है, पाक पढ़ के, दुरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है। और कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह बोल के। कैसे? सुभान अल्लाह। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलेंगे? और हम अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कैसे करेंगे? अल्लाहु अकबर। कैसे? अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, गौसे पाक की विलादत कब हुई? कौन से महीने में, कौन सी डेट में गौसे पाक दुनिया में आए थे? बर्थडे होती है ना, अपनी बर्थडे मनाती है ना, मनाते? पता होता है ना भाई, हम ये महीना आने वाला है, इसमें हमारी बर्थडे होगी। तो गौसे पाक की बर्थ कब हुई थी? कौन से महीने में, कौन सी तारीख को? कौन बताएगा? कोई भी हाथ नहीं उठ रहा। चले थोड़ा सा हिंट दे दें। हिंट तो मांग लिया करें, हिंट दें भाई। वो जो मंथ होता है ना, वो उस मंथ के बाद ईद भी आती है। ईद जी? चांद रात। नहीं नहीं 11वीं। नहीं, 11वीं नहीं। 11वीं तो गौसे पाक का विसाल हुआ था, जिसमें गौसे पाक का इंतकाल हुआ था। हम तो बर्थडे पूछ रहे हैं। चलें, ये सोच रही हैं। ईद 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 आती होगी, ईद पता है, लेकिन कौन से महीने के बाद आती है ये नहीं पता होता। तो आज चले हम आपको बता देते हैं। गौसे पाक की विलादत हुई थी, बर्थ हुई थी आपकी फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक। कब हुई थी? फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक, यानी रमज़ान की पहली तारीख को। चलें भाई, अब शेर मुकम्मल करें। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। आगे क्या है? हम आपसे काफ़ी हो गए भाई। आमिना से हे करम हो गया, मैं मदीने चला। चले तर्ज में पढ़ के सुना दे। पढ़ी? फिर करम हो गया। मिलके नहीं पढ़ना। मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अब जवाब कौन देगा? आप देंगी? सबने दे दिया है। गौसे पाक का मज़ार है ना, मज़ार, उसके गुंबद का जो गुंबद है उसका कलर कौन सा है? आपके राइट हैंड पे कोई कलर दिख रहा है आपको? यहाँ पर नहीं दिख रहा। ये देखिए, कौन सा कलर है? ब्लू। आपसे थोड़ी पूछा, इनसे पूछा है जी। कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू। तो गौसे पाक का जो गुंबद है उसका कलर कौन सा है? ब्लू जी। आपका जवाब दुरुस्त है। तो इस तरह आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी भाई, हम आ चुके अपने सेगमेंट जिसका नाम है अच्छी बात। अच्छी बात। और अच्छी बात में हम क्या सीखेंगे? अच्छी बात। अच्छी बातें। अच्छी बातों पे क्या करना चाहिए सीखने के बाद? अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए। आज सबसे पहले जो अच्छी बात है वो ऐसी है कि जिस पर अमल तो बहुत ज़रूरी है करना। किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए। क्या करना चाहिए? नकल नहीं उतारनी चाहिए। हाँ, किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। नकल कैसे होती है? कैसे उतारते हैं नकल? जो बोलता है वही बोल लेते हैं। वो बोल रहे होते हैं, ऐसे नकल होती है। रोटी का साया पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात याद की हुई है आपने। अभी जो हमने बताई है वो कौन सी है? किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। ये बाज बच्चे और बच्चियों का अंदाज होता है ना कि नकल उतारते, और जो है वो फिर उससे नकल उतार के क्या करते? दूसरे को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए और नकल भी नहीं उतारनी चाहिए। इससे सामने वाले को तकलीफ होती है, जिसकी हम नकल उतारते हैं उसको अच्छा नहीं लगता। लिहाजा नकल उतारना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी है, रोटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रोटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी यही बता रही थी ना, अब रोटी को ज़ाया नहीं
नहीं करना चाहिए। रोटी को कैसे ज़ाया करते हैं? आधी खाते हैं और आधी ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है उसका, जो ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर वो ज़ाया हो जाता हाँ बस समटाइम्स वो ज़ाया हो जाती है। ये क्या करते बस बच्चे उसको छोटा छोटा जो है वो ऐसे बैठ कर तोड़ते रहते, तोड़ के उसे फेंक देते बाज़ औक़ात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रोटी को ज़ाया नहीं करना, पूरी रोटी जितनी भी है आपने उसको फिनिश करना चाहिए, ठीक है। जो भी खाना होता है ना, रोटी के साथ सालन भी होता है, तो वो सालन बाज़ औक़ात क्या करते गिरा देते हैं। हाँ ये बड़ा होता है क्या है वो, जब खुद खाना है। अब जब खुद खाना है तो वो उठाया, और उठाने के बाद सालन क्या होता है, गिराता है, टपक जाता है। समटाइम्स जो है वो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं ना, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। क्या जूस पीना है, फिर वो स्ट्रॉ लगाई मुंह से, और उसके बाद क्या हुआ, वो डब्बा होता है उसको दबा देते, क्या होगा, वो सारा ऊपर गिर जाता है, कपड़े भी गंदे खराब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ खाएं बिस्मिल्लाह पढ़कर खानी चाहिए। क्या करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। कैसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, पढ़ के सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई चीज़ खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है किसी के कपड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के कपड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कपड़ों का मजाक कैसे उड़ता है, ये कौन बताएगा? कैसे उड़ाते हैं, ऐसे उड़ा देते मजाक है? नहीं पता भाई, मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन उड़ता कैसे मजाक? क्या क्या उड़ता है? जैसे कबूतर उड़ता है, तोता उड़ता है, और क्या चीज़ उड़ती है? परिंदे उड़ते हैं ना, परिंदे बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं। मजाक भी उड़ता है, किसी ने उड़ते हुए देखा कहीं? नहीं देखा। तो फिर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब क्या हुआ है आमिना? नहीं पता भाई। देखें, मजाक उड़ाना ऐसे होता है जैसे किसी के कपड़े हैं, वो उसने पहने हुए, उसकी मर्ज़ी जैसे भी पहने हुए, अब हमने देखे हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो हम जो है वो उस पर बातें करना शुरू कर दें, और अपनी फ्रेंड्स के साथ बोले हाँ देखो भाई ये कैसे कपड़े हैं, इनके तो कलर ही सही नहीं है, या बोलना भाई ये जो है वो कपड़े इतने अच्छे नहीं लग रहे, ये देखो कितने छोटे हैं, ओ भाई इतने बड़े कपड़े पहन लिए। तो ये क्या हो रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा तो है। ये ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। तो किसी के कपड़ों पर, किसी की चीज़ों पर इस तरह से कमेंट्स नहीं करने चाहिए। उससे उसको तकलीफ हो सकती है ना, भाई उसको अच्छे लग रहे थे या उनके पास वही कपड़े थे इसलिए पहन कर आई ना। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो हमें किसी के कपड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जी। और एक है इसके बाद, मुंह बनाना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मुंह नहीं बनाना चाहिए। मुंह कैसे नहीं बनेगा भाई, कैसे बनता है, चले ये बताएं। मुंह जी भाई, मुंह कैसे बनाते हैं? ये तो मुस्कुरा, भाई नुसैबा को दिखाया हमारी, ये तो मुस्कुरा के दिखा रही हैं भाई। मुंह बनाने का बताना है। अच्छा चले, मुंह कब बनता है? यहाँ जो मुराद है ना मुंह बनाना, वो होता है जैसे नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज। हाँ, ऐसे नाराज होके बस यूं बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं? नाराज हो गई, यही बोलते ना आगे से। तो नाराज होके क्या करते हैं? मुंह बना लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये नाराज कब कब होते हैं और मुंह कब कब बनता है, ये बताना है। कब होता है? अब्बू से पैसे मांगे, अब्बू ने नहीं दिए, क्या होगा? नाराज हो जाता। और अम्मी से क्या फरमाइश की, मैंने खानी है, अभी सर्दियों का मौसम है, इसमें क्या खानी है? आइसक्रीम या और कोई ठंडी चीज़ चाहिए, अब ठंडा पानी, और अम्मी ने मना कर दिया, तो फिर क्या होगा? मुंह बन जाएगा। बस आप ही का बनेगा, हमें बनाना नहीं है। तो बोले तो सब, फिर क्या होता है? मुंह बना लेती हैं। तो ये मुंह बनाना अच्छी बात नहीं है। और क्या चीज़ होती है जिस पर मुंह बनता है? अभी जैसे भाई सॉक्स पहन लें, सर्दियों का मौसम में क्या होता है, सॉक्स पहनने को कहते हैं ना। माशाल्लाह सबने यहाँ तो पहने हुए सॉक्स पहनते। क्यों पहनते सॉक्स? ताकि सर्दी ना लगे। सर्दी लगती है तो क्या होता है, फिर तबीयत खराब
खराब हो जाती है। तो बुखार चढ़ता है? जब सर्दी लगती है तो क्या होता है, तबीयत ख़राब होती है, तो फिर क्या होता है, बुखार हो जाता है। बुखार होता है तो फिर क्या होता है, क्या होता है, दवा खानी पड़ती है। फिर दवा भी नहीं खानी होती है, क्योंकि दवा कैसी होती है, कड़वी कड़वी होती है, और समटाइम्स तो फिर क्या लगता है, वो सुई भी लग रही होती है। तो अभी आपको कहा सॉक्स पहन ले, सॉक्स नहीं पहनने, ऐसा होता है ना, सॉक्स भी नहीं पहनने होते, उस पर भी मुंह बन रहा होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि अपने अम्मी अब्बू की बात को मानना है। वो किसके लिए कह रहे होते, किसके भले के लिए, हमारे भले के लिए ना, ताकि हम बीमार ना हो, हमें जो है वो इस तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हमें वो ये सारी बातें कह रहे होते। इस पर हमें अमल करना चाहिए। जी, कुछ कॉल्स है। मेरा नाम बरीना आयशा तालिया है। माशाअल्लाह। मैं से बात कर रही हूँ। हमने जो आज वाक्य से सीखा वो मैं आपको बताना चाहती क्या हूँ। बात है? हमें अपनी मम्मा का कहना सुनना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई ना, हैं जो सीख रही हैं वो बता भी नहीं, तो और बच्चों को भी चाहिए इसी अंदाज से कॉल्स करें और हमें बताएं कि उन्हें क्या सीखने को मिल रहा है या उन्हें क्या आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। मेरा नाम सैयद मोहम्मद लियान है। मैं आपको अपना मंगनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई छोटे से बच्चे लग रहे थे। हल्के हल्के क्या सुनाया इन्होंने, मदनी मकसद। आप लोग जोर से सुना देंगी। हमारा मदनी मकसद क्या है, जी नेक्स्ट। मियां मोहम्मद वली है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। आपकी आज की कहानी का जवाब है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। इन्होंने क्या दिया है हमारी कहानी का जवाब। कहानी में सवाल था कोई, कहानी से जो हमने सीखा इन्होंने वो बताया है कि कहानी से हमें क्या सबक सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये हमें आज की कहानी से सीखने को मिला है। जी भाई, नेक्स्ट। मेरा नाम राबिया वलीद है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपकी आज की कहानी में ये बताया गया है कि हम बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। और आज की हमारी क्या थी, कहानी थी या रियल वाकया था? रियल वाकया। कहानी नहीं थी, रियल वाकया था। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अनंता है, मैं डेरा इस्माइल खान और नई वेला से बात कर रही हूँ। वकार भाई, मुझे आपका पुरान जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे बहुत शौक से देखती हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। मैं लजी पाला दे लड़ लगिया मेरे तू हम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। जज़ाकल्लाह खैर। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्हें और बरकत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने नात पढ़ी। अल्लाह पाक आपको मदीने पाक की हाज़िरी अता फरमाए। जी, तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इसको पता है कौन सा है नेक्स्ट सेगमेंट? अभी हम जा रहे हैं दुआ याद करने की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? दुआ। चलते हैं दुआ की तरफ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट दुआ की तरफ। दुआ याद करें। और आज की जो दुआ है ना, वो हो सकता है जितने यहाँ पर हमारे साथ बच्चियाँ मौजूद हैं उन्हें याद है, हो सकता है याद हो,
और जो घर पे बैठे हुए देख रहे हैं उनमें से भी हो सकता है बहुत सारों को याद हो। बात अब करनी ये है कि हमने उस दुआ को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। वो दुआ किस किस टाइम पढ़ सकते हैं? बहुत सारे वक्त है जिस वक्त हम जो काम करते हुए वो दुआ पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम तेल डाल रहे हो, तेल डालते कहाँ डालते तेल? सर में डालते हैं। तो तेल अगर हम लगा रहे हैं तब हम पढ़ सकते हैं। पानी पी रहे हो, कंघा कर रहे हो, इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, वो करते हुए हमें पढ़नी चाहिए ये दुआ। कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है? ये वो दुआ है कि जब भी हम कोई नेक अच्छा काम कर रहे हो तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह आपने प्यारे प्यारे स्कार्फ पहन के आई हैं, खुद बांधा है माशाल्लाह। तो ये आप बांध रही हैं, तो इसको बांधने से पहले क्या पढ़ लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। इसी तरीके से दूध पी रहे हैं, दूध पीने से पहले क्या पढ़ लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं जो करते हुए हमें पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आती तो तकरीबन सभी को है ना, याद होती है सबको, लेकिन जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं उस वक्त करते हुए हम ये पढ़ना भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए और ये सारी दुआ पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी दुआएं याद होती है। कोई दुआ याद है आप लोगों को जो सुना सकें? नहीं सुनानी? याद तो होगी कुछ ना कुछ। चले कॉल्स की तरफ चले फिर। आप लोग तो नहीं सुना रही, कॉल्स वालों से सुन लेते, हो सकता है कोई दुआ सुना रहे हो या कोई और बात सुना रहे हो। जी भाई कॉल्स। मेरा नाम मैमुना अतारिया है। मैं सीनियर शहर से अर्ज कर रही हूँ। वकार भाई, आज मैं आपको टाइटल कलाम सुनाऊंगी। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बस से आपको महफूज रख के बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने हमारा टाइटल कलाम सुनाया है। जी भाई नेक्स्ट। मैं हूँ मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तल्हा अत्तारी। हम चिन्योट शहर से अर्ज कर रहे हैं। वकार भाई, आज हम आपको ये मनक़बत सुनाएंगे। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बगदाद शरीफ की हाज़िरी अता फरमाए। आमीन कह दें। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मुनीबा है। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको उर्दू में मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी एक और कॉल। मेरा नाम अस्मा तारिया है। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं नारे लगाऊंगी। सुल्तान विलायत गौसे पाक, वलियों पे हुकुम गौसे पाक, खिदामत गौसे पाक, की रहमत गौसे पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने भी कॉल्स की, अल्लाह पाक इन सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं उसके बाद? आमीन तो कहना चाहिए ना। जी इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मुक़द्दस नाम है मुक़द्दस मकाम। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जिसका नाम है मुक़द्दस मकाम, यानी होली प्लेसेस, जो ऐसी अल्लाह पाक की जहाँ पर बहुत रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, जो हमारे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा
मुक़द्दस होती है, अहमियत की जगह होती है। और आज जिस मुक़द्दस मकाम के बारे में आपको बताएंगे वो है एक मज़ार। क्या है? मज़ार। जी, एक वो मज़ार है। पहले इस मज़ार की आपको ज़ियारत भी कराते हैं। क्या कराते हैं? ज़ियारत। हाँ, ज़ियारत कराते हैं, यानी आपको ये मकाम, ये मज़ार दिखाते भी हैं और उसके साथ साथ फिर आपको बताते हैं कि ये कौन सा मज़ार है, कहाँ है, किसका है। जी भाई, मज़ार दिखाएं। तो ये मज़ार जो है तमाम औलिया के सरदार का है। किसका है? औलिया की। सुभान अल्लाह। किसका है? तमाम वलियों के सरदार का। किसका? सरदार का। कौन है वलियों के सरदार? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कौन है? गौसे पाक जी, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मज़ार है। और ये मज़ार शरीफ कहाँ है? कहाँ है? बगदाद में। जी, कहाँ है? बगदाद में। बगदाद शरीफ में। कहाँ है? बगदाद शरीफ में। जी, बगदाद शरीफ में ये मज़ार है। और आपके मज़ार मुबारक पर जो गुंबद बना हुआ है वो किस कलर का है? ब्लू कलर का है। ये भी हमारी बात पहले भी हुई थी। अच्छा, आपके मज़ार के इर्द गिर्द खूबसूरत जालियाँ लगी हुई हैं। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? अल्लाह के वली है। बल्कि वलियों के भी सरदार हैं। अच्छा, आपका उर्स कब आता है? ये पता है? आपका उर्स कब आता है? विलादत याद है? ये देखिए माशाअल्लाह, क्या बात है। गौसे पाक के मज़ार की ये खूबसूरत जालियाँ भी लगी हुई हैं। आपके जो कब्र मुबारक है, मज़ार तो समझती है ना, जो कब्र होती है उसको जो अल्लाह के वली होते हैं उनके उस कब्र को हम मज़ार कहते हैं। और उसकी क्या करते हैं? हम ज़ियारत भी करने जाया करते हैं। तो आपकी विलादत हुई थी 1 रमज़ान को, याद है? कब हुई थी? 1 रमज़ान। हाँ, अच्छा, आपका विसाल यानी आपका जो इंतकाल हुआ था वो कब हुआ था? 11वीं को। 11वीं को। वो 11वीं किस महीने की थी? रबीउल आखिर की। कौन से महीने की? रबीउल आखिर। हाँ, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक रबीउल आखिर की 11 तारीख को होता है। कब आता है? 11 तारीख को। जी, जिसे 11वीं शरीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 11वीं शरीफ भी कहते हैं। तो ये हमने आपको गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार के मनासिर दिखाए। और यहाँ पर पता है आपको, हमारे जो पीरो मुर्शिद हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया जो हैं, वो भी बगदाद शरीफ गए और गौसे पाक के मज़ार पर आपने भी हाज़री दी है। अल्लाह पाक इसकी बारगाह में दुआ है कि हमें भी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक की हाज़री नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो हमने आज आपको क्या सुनाई? सबसे पहले किसकी कहानी सुनाई? यानी जो सेगमेंट था वो कहानी का था। और उसमें किसका वाक़या सुनाया था हमने? बगदाद का वाक़या सुनाया था। किसका वाक़या सुनाया था? गौसे पाक का। किसका? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या सुनाया। और उनके मज़ार की भी आपको ज़ियारत कराई। देखा ना, है गौसे पाक के मज़ार की आपको ज़ियारत भी कराई और गौसे पाक से मुताल्लिक हमने बातें भी की। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम जगमग तारे को ख़त्म हुआ। क्या हुआ? ख़त्म हुआ। अब क्या करना है हमने? यहाँ जो बच्चियाँ ये तो अपने घर जाएंगी, लेकिन हमने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। जी, किड्स मदनी चैनल पर आते हैं हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। और ग़ुलाम रसूल के खाके भी आते हैं। और अब तो ग़ुलाम रसूल के साथ कौन आ गई हैं? कनीस फातिमा भी आ गई हैं, रायका भी आ गई हैं। तो हमने देखना है किड्स मदनी चैनल, क्योंकि ये हमें सिखाता है अच्छी अच्छी बातें। क्या सिखाता है? हाँ, अगर हम अच्छी अच्छी बातें देखेंगे तो क्या सीखेंगे? अच्छी अच्छी बातें। और अगर अच्छी बातें नहीं देखेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? लड़ाई वाली बातें। ठीक है, तो हम देखेंगे अच्छी बातें तो क्या सीखेंगे नुसैबा? अच्छी बातें सीखेंगे ना। हाँ, तो अच्छी बातें देखना है और अच्छी बातें सीखना है। ये हमें इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।